और ऐसे भी आखिरी मेल है या वो पहली मेल है, वो तो ये है ना कि वो कंटिन्यूअसली यही मेल आ रहा है, एक बार नहीं है, ये 4 बार ये मेल मेरे पास आ गया कि आपके अकाउंट में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हाँ, ये मेरे पास 4 बार ये मेल है, एक बार नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो इस पेमेंट को स्टक कर दिया गया है बैंक के द्वारा। मैंने इसके लिए क्या किया, अब आपको मैं एक और बात बताता हूं कि इसके लिए मैंने क्या किया कि एक्सिस बैंक के, जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए ये मैं पेमेंट किया था, ये ऑप्शन एक और है कि चार्ज बैक किया जाए, बैंक को ये इन्फॉर्म किया जाए कि चार्ज बैक मेरा आप कीजिए अमेजन के खिलाफ। तो बैंक ने उसके रिगार्डिंग चार्ज बैक इशू कर दिया, चार्ज बैक लगाया अमेजन पे, लेकिन अमेजन के द्वारा फिर से वही मेल बैंक को चला गया कि नहीं नहीं, ये तो आइटम जो है इस प्रकार से है और आपका पैसा मेरे पास आ चुका है, इसमें कोई चार्ज बैक नहीं हो सकता है। अब फिर से बैंक को मैं कल या परसों फिर से मैं कहा कि नहीं, आप फिर से चार्ज बैक लगाओ, उनको बार बार चार्ज बैक लगाओ, ताकि अमेजन के पास जब चार्ज बैक जाएगा बार बार तो उनको लगेगा कि आखिर ये चार्ज बैक क्यों आ रहा है, क्योंकि बैंक के द्वारा वो चार्ज बैक जा रहा है, वो किसी कंज्यूमर के द्वारा चार्ज बैक नहीं जा रहा, वो चार्ज बैक जा रहा है यानी कि बैंक के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो चार्ज बैक, तो बैंक ने भी अपना चार्ज बैक लगा दिया, फिर भी बैंक को वही रिप्लाई कर दिया। हाँ, क्या रिप्लाई किया बैंक? कर दिया। दिनेश पाटिल कहते हैं, भट्ट साहब खुलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उजागर करो ना, क्यों चौकीदार को डिफेंड करते हैं? चौकीदार को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। और मैं आपको बार बार मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप ऑनलाइन खरीदारी मत कीजिए, आप बाजार जाइए, वहां से खरीदिए। अगर पेमेंट किसी को कुछ देना हो वो अलग विषय है, ऑनलाइन खरीदारी मत कीजिए। बिल्कुल मैं इस बात से, दिनेश पाटिल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारा चौकीदार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोगों के साथ हैंड इन ग्लोव है, हैंड इन ग्लोव है। ये झूठ बोल रहे हैं। एक मैं स्क्रीन शेयर किया हूं, अगर उस स्क्रीन को, हाँ ये स्क्रीन आप देखिए, ये रेडिट पे लोग कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, स्कैम्ड बाय अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया के द्वारा जो स्कैम किया जा रहा है, इसके लिए मैं ही सिर्फ जिम्मेदार, अभी मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ ऐसा नहीं है। आप अगर इंटरनेट पर जाएंगे तो ये स्कैम बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये आप जिसमें से एक रेडिट पे ये जो कंप्लेन है, किसी यूजर ने कंप्लेन किया है कि स्कैम्ड बाय अमेजन इंडिया। यूजर ने क्या कंप्लेन किया है? उनके साथ भी इसी प्रकार का फ्रॉड हुआ था। सेम फ्रॉड है। नहीं, आप मेरे साथ फ्रॉड हो गया। फेसबुक पर एक आया कि आप ये जो आर्म चेयर के लिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और मुझे उस वक्त सुबह सुबह भी मुझे डाउट हो रहा था कि ये कहीं फ्रॉड ना हो। ऑर्डर प्लेस हो गया, पैसा भी मेरा कट गया, और उसके बाद वो कंपनी गायब हो गई, ना टेलीफोन उठा रहा है, ना उसका मेल का रिप्लाई हो रहा है। हाँ, अब आप देखिए कि आपने यही करते हुए छोड़ दिया ना कि वो चूंकि 500-700 रुपए का था, जो ठीक है कोई बात नहीं, चलो 700 रुपया गया। हाँ। यही 700 रुपया जो जाने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें ये 11-12 हजार, तो ये तो आ रहा है कि 11-12 हजार करोड़ वो है जो कंप्लेन दर्ज है, उसके आधार पर वो डेटा है। बिल्कुल, और यही पैसा इनका जो जुआरी है वो इनको इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियों को देता है। हाँ, ये तो ओपन है, ये तो दर्ज मामले हैं, ये 11,000 करोड़ के मामले दर्ज हैं, तभी ये डेटा आया है कि 11,000 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ है। जो मामले दर्ज नहीं है उसका आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड अपराध बन चुका है, और इसमें सरकार पूरी तरह से शामिल है, पूरी जिम्मेदारी के साथ क्यूवाइब नेटवर्क ये बात कह रहा है कि सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, राजनीतिक पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है, पूरा फ्रॉड का काला धंधा चल रहा है। और इसीलिए मैं अपने दर्शकों से यह अनुरोध करता हूं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ आप मुहिम चलाएं और उनसे खरीदारी ना करें, उनसे खरीदारी ना करें। आप जाएं बाजार में, आप जैसे पहले खरीदारी करते थे वैसे खरीदारी कीजिए, वरना आपको लगता होगा कि 100 में से 2 ही लोग
ठगे जा रहे हैं, उस 2 में कब आपकी बारी आ जाएगी कहना मुश्किल है। और ये जो कैंपेन हमारी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है डिजिटल, और अभी ये डिजिटल अरेस्ट खुद प्रधानमंत्री कहने लगे हैं, डिजिटल अरेस्ट। आपको मालूम नहीं है, आपके पास से अगर कैश खत्म हो गया और सब कुछ आप डिजिटली करने लगे तो किस मोमेंट ब्लैकआउट होगा और पूरा का पूरा बैंक शट डाउन हो जाएगा, आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी, आप सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के हम लोग एक्सपोज किए जा रहे हैं। भारत सरकार, अभी देखिए दुनिया भर की सरकारें अभी सीबी अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है। ये पूरे करेंसी को डिजिटल मोड में कन्वर्ट करके आपको पूरी तरह से डिजिटल अरेस्ट करने का पूरा प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तैयार है। और भारत सरकार एक मूर्ख सरकार के रूप में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ खुद को एसोसिएट करते जा रही है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज वो प्रचार करने के लिए पॉपुलर सेंटिमेंट ये बताते हैं कि आज सब्जी वाला भी पेटीएम कर रहा है, फोन पे कर रहा है, यूपीआई अभी ये कुवैत में, दुबई में, हर जगह जाकर के ये काम कर रहे हैं। ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इशारे पर ये सरकार कर रही है। डिजिटाइजेशन अच्छा है, लेकिन अगर डिजिटाइजेशन के लिए आप कोई फुल प्रूफ सिस्टम तैयार नहीं कर रहे हैं कि आपके फ्रॉड का रिड्रेसल हो जाए, रेमेडी आपके सामने आ जाए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर रिड्रेसल नहीं है, रेमेडी नहीं है, 11,333 करोड़ रुपए अकाउंट फॉर है, वो कहां गया, वो पैसा कौन लेके गया, इस सबका हिस्सा मिल रहा है। ऑनलाइन आप देखते होंगे कि ये जुआ चल रहा है, प्लेयर्स का 11 और जुपो, पता नहीं कौन कौन से ऐप चल रहे हैं जिसमें ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। इसमें एक और इसमें आप देखिए कि इसमें जो है, हाँ, सभी पार्टी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मिले हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अग्री करता हूं। अपोजिशन तो सबसे ज्यादा मिला हुआ है, राहुल गांधी तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा प्रोडक्ट है। बोलिए। अगर इसमें आप देखिए, अगर इसमें सभी की मिली भगत नहीं है तो मान लिया जाए, केजरीवाल भी है, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लिया जाए कि उसमें आपको एक्सप्रेस बी मान लिया जाए, कोई कुरियर है, उसके जरिए आपके पास आता है सीओडी कोई लेकर के, आपने सीओडी ले लिया, आपका माल निकल गया, उसमें फर्जी मतलब कुछ भी कतरन निकल गया। फिर आपने एक्सप्रेस बी को अगर कंप्लेन किया तो एक्सप्रेस बी तो वो जो पैसा ले गया होगा वो किसी फ्रॉड कंपनी को दिया तो होगा ना। वो पैसा तो ऐसा नहीं है ना कि एक्सप्रेस बी रख लिया होगा, वो किसी फ्रॉड कंपनी को वो पैसा एक्सप्रेस बी के जरिए गया होगा। तो अगर एक्सप्रेस बी के जरिए उस फ्रॉड कंपनी को गया है तो चेन तो बिल्कुल क्लियर है, अगर पकड़ना चाहे तो 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। मैंने वो फ्रॉड कंपनी के भी पास छोड़िए ना, हो सकता है कि एक्सप्रेस बी ही कतरन दे रहा हो, गलत ऑर्डर दे रहा हो और एक्सप्रेस बी ही पैसा उठा रहा हो, क्योंकि वो अगर ये भी संभव है ना। एक्सप्रेस बी आपसे पैसा, कंज्यूमर से पैसा लेकर के अपने किसी जिनके लिए पैसा जिनके नाम पर उठा रहे हैं, पता चला कि एक्सप्रेस बी अपना कोई सी कंपनी के नाम से ऑर्डर प्लेस हुआ है और वो सी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के एक्सप्रेस बी एक कुरियर बन के आ गया। और कुरियर वाला, क्योंकि पैसा जिसके हाथ में गया वही पैसे का ओनर हो गया, आप ये बात को समझ लीजिए। अब वो पैसा किसको दे रहा है, वो तो फिर ऑर्गेनाइज्ड जब क्राइम चल रहा है तो वो फिर उससे उसका हिस्सा बंटता होगा, ये अलग विषय है। लेकिन जिसके हाथ में फर्स्ट हैंड पैसा गया, वो पैसा का कस्टोडियन तो वही हो गया। तो ये भी मुमकिन है कि कुरियर कंपनियां जो हैं, डिजिटल कुरियर कंपनियां जो हैं, ऑनलाइन कुरियर कंपनियां जो हैं, वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो गई हों। बिल्कुल, ये भी संभव है। अगर ना भी इन्वॉल्व हो तो आप एक्सप्रेस बी को पकड़िए और एक्सप्रेस बी से बताइए कि पैसा गया कहां। एक्सप्रेस बी बताएगा कि भाई थर्ड पार्टी को पैसा गया है। अब उस थर्ड पार्टी को पकड़िए कि आप उसको, अगर उसको 4 डंडा लगेगा तो वो तुरंत बता देगा ना कि भाई हाँ, ये फ्रॉड मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं सभी का पैसा वापस कर रहा हूं। तो ये तो तुरंत संभव है। लेकिन इसके लिए आदमी भी ये कह करके, कोई कंज्यूमर भी ये कह करके छोड़ देता है कि 500-700 1000 रुपए का है। अब इसके लिए कौन थाने चक्कर लगाएगा, थाने में 4 बार चक्कर लगाएगा, उसमें पता चला 2000 रुपया उनका और गल गया।
तो 1000 रुपया निकालने के चक्कर में उनका 5000 रुपया और चला गया। तो इसलिए कोई जाता नहीं है और ये लोग अपना उसमें चांदी काट रहे हैं अपना फटाफट। दिनेश पाटिल कह रहे हैं कल जो अरविंद केजरीवाल ने स्कीम लॉन्च किया वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रोडक्ट हैं। हाँ, सुप्रिया सुले उनकी बेटी जो है शरद पवार की, ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी प्रोडक्ट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पनीर टिक्का का डेटा जो कोविन पोर्टल के तहत स्विट्जरलैंड के दावोस में डेटा दे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही इंटरनेशनल डेटा ये लोग लीक कर रहे हैं। I am not understanding how fool our so-called educated citizens are, Ashutosh ji. Big tags are. I'm sure something is going to happen March, April 2025. हाँ, आप देखिए अब क्या होगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन कर्मा जी आप देखिए, कर्मा एंड मोक्षा जी आप लिख रही हैं, अब अप्रैल और मार्च में क्या होता है देखते हैं। लेकिन अभी आप देखते जाइए कि किस प्रकार से आपके डेटा के साथ, और ये निश्चित रूप से पूरे डेटा लीक का मामला है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में ही वहां के एम्प्लॉय बैठे हैं जो कि वहां से डेटा लीक कर रहे हैं, और उन्होंने एक फर्जी तंत्र बना करके रखा हुआ है कि किसी दूसरी कंपनी को डेटा दे दो, वहां से वो ऑर्डर कैंसिल करता है। जो व्यक्ति डेटा लीक कर रहा है वही व्यक्ति, चूंकि वो मैन्युअली हो रहा है, वही व्यक्ति ऑर्डर को वो कैंसिल भी करता है। क्योंकि ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस होने का जो सिस्टम है उसको कोई ना कोई मैनुअल इंटरवेंशन जरूर चाहिए। तो ये मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है। जो व्यक्ति ऑर्डर कैंसिल करता है वही व्यक्ति डेटा लीक करता है, और फिर उसी व्यक्ति का एक पूरा तंत्र है जो पूरे देश में ऑपरेशनल हो गया है। और इसकी जानकारी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवांसेस को भी है और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को भी है। लेकिन ये सबके सब मौन बैठे हैं। कल आपके बीच हम फिर कोई इसी तरह का मुद्दा लाएंगे, और ये जो हमारा आज से कैंपेन शुरू हुआ है साइबर क्रिमिनल के खिलाफ, साइबर क्राइम के खिलाफ, मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आपके पास अगर कोई फ्रॉड हुआ है, उसका कोई एविडेंस है, या आप लाचार हैं, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्यूआईब को आप इन्फॉर्म करें। हमारे मेल पे आप मेल शेयर कीजिए, उस मेल पे आप हमें अपना ग्रीवांस भेजिए, ताकि हम आपकी ग्रीवांस को स्टडी करें और आपके मुद्दे को अपने शो में उठा सकें और कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकें। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवांस है और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि जो पूरी जनता जो त्राहिमाम है, परेशान है, उनके साथ जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी निगाह डालिए, वरना ये कंज्यूमर कोर्ट में अगर ये मामला गया तो पनिशमेंट आपके डिपार्टमेंट के लोगों को भी मिलेगा, उसको भी पार्टी बनाया जाएगा। इसलिए लोग परेशान ना हो, इसका आप ख्याल रखिए। तो कल आप इसी वक्त हम एक नए मुद्दे के साथ, साइबर अपराध के नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से मैं एक्सपोज करूंगा, क्योंकि ये जो डिजिटाइजेशन का खेल है इसके बारे में भी बताऊंगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।